तुम दिन भर बिजी रहते हो, फिर भी लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, थोड़ा काम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा एस्केप, और दिन खत्म हो जाता है। फिर रात को तुम सोचते हो आज भी कुछ स्पेशल नहीं किया, और कल से बेटर करने का प्लान बना लेते हो। लेकिन सच क्या है? कल भी एग्जैक्टली आज जैसा ही होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी डायरेक्शन में है। तुम काम कर रहे हो लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, और जब तक तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक तुम्हारी लाइफ अपग्रेड नहीं होगी। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन यही वो ट्रूथ है जो ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। अब एक सवाल, थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। अगर कल तुम्हें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हाई पेइंग जॉब या बिजनेस का चांस, क्या तुम रेडी हो, या फिर तुम उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल ही नहीं कर पाओगे? सच ये है, ज्यादा लोग सक्सेस इसलिए लूज नहीं करते क्योंकि उन्हें चांस नहीं मिलता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस चांस के लायक नहीं बने होते। और यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना स्टॉक है, ना क्रिप्टो, ना बिजनेस। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम खुद, क्योंकि तुम्हारी इनकम, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारी रिस्पेक्ट, ये सब डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारी वैल्यू से। और तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सिर्फ एक तरीके से, जब तुम अपने आप पे काम करोगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है जो 90% लोगों को यही रोक देती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट बोरिंग लगता है। स्किल सीखना बोरिंग, बुक पढ़ना बोरिंग, डिसिप्लिन बोरिंग, और डिस्ट्रैक्शन वो एक्साइटिंग है। रील्स, शॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामीन। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कंडीशन हो जाता है इजी चीजों के लिए। फिर जब भी तुम कुछ डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करता है और तुम बोलते हो मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम्हारा मन वीक हो चुका है। अब ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन ये ट्रूथ है। और जब तक तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम चेंज भी नहीं करोगे। अब थोड़ा डीप समझते हैं। जिंदगी तुम्हें वही देती है जितनी तुम्हारी कैपेसिटी होती है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी स्मॉल है तो बड़ा अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और अगर कैपेसिटी स्ट्रांग है तो छोटी अपॉर्चुनिटी को भी तुम बड़ा बना दोगे। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, फिर रिजल्ट आता है। लेकिन एवरेज लोग क्या करते हैं? वो रिजल्ट के पीछे भागते हैं बिना अपने आप को अपग्रेड किए, और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ब्लेम करते हैं लक को, सिचुएशन को, दूसरों को, लेकिन कभी खुद को नहीं देखते। अब एक सिंपल एग्जांपल, दो लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम बैकग्राउंड, सेम रिसोर्सेज। एक बंदा हर दिन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करता है अपनी स्किल्स में, अपनी थिंकिंग में, अपनी हेल्थ में, और दूसरा बंदा वही टाइम वेस्ट करता है स्क्रोलिंग, कंप्लेनिंग, ओवरथिंकिंग। 6 महीने तक कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, 1 साल तक भी नहीं, लेकिन 3 साल बाद एक इंसान कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे होगा और दूसरा वहीं का वहीं। ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होता है। रोज का छोटा एफर्ट लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। अब सवाल यह है, तुम किस डायरेक्शन में कंपाउंड कर रहे हो, ग्रोथ या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि दोनों ही कंपाउंड होते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हो तो तुम्हारी लाइफ ऊपर जाएगी, और अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा वेस्ट करते हो अपने आप को तो तुम्हारी लाइफ नीचे जाएगी। सिंपल है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता कैसे है? इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं: माइंडसेट, स्किल्स, हेल्थ, एनवायरनमेंट। और अगर तुमने इन 4 चीजों पे काम कर लिया तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। सबसे पहला, माइंडसेट। तुम दुनिया को कैसे देखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम्हें अंदर से लगता है मैं एवरेज हूं, तो तुम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं लोगे। अगर तुम्हें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम ट्राई ही नहीं करोगे। और ये सब कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता, ये सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं मैं ट्राई करता हूं फिर भी नहीं होता। रियलिटी, उनका माइंडसेट उन्हें अलाउ ही नहीं करता ग्रो करने के लिए। इसलिए सबसे पहला काम क्या है? अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उससे क्वेश्चन करो, रिप्लेस करो। जैसे मैं नहीं कर सकता को रिप्लेस करो मैं सीख सकता हूं से। ये छोटा लगता है, लेकिन यही आइडेंटिटी शिफ्ट करता है, और आइडेंटिटी चेंज मतलब लाइफ चेंज। अब सेकंड पिलर, स्किल्स। आज के टाइम में सिंपल रूल है, जितनी वैल्यूएबल तुम्हारी स्किल्स उतनी वैल्यूएबल तुम्हारी इनकम। डिग्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन स्किल बिना डिग्री बेकार है। कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्किल्स, ये सब हाई इनकम स्किल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब फ्री में सीखे जा सकते हैं। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की है। तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो या इंटरनेट तुम्हें यूज कर रहा है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर। अब तीसरा पिलर, हेल्थ। ये सबसे इग्नोर किया गया एरिया है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लो एनर्जी इक्वल्स लो परफॉर्मेंस, और आजकल के लाइफस्टाइल में लो एनर्जी नॉर्मल हो चुकी है,
लेट नाइट, जंक फूड, नो मूवमेंट, और फिर लोग बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रही। मोटिवेशन नहीं आएगी, एनर्जी आएगी तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगी। सिंपल हैबिट्स, थोड़ा वॉक, थोड़ा सनलाइट, थोड़ा क्लीन फूड। ये बोरिंग लगता है लेकिन यही बेस है। और लास्ट, एनवायरनमेंट। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, ये सब तुम्हारी थिंकिंग को शेप करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच हो तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ हो तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। एनवायरनमेंट साइलेंट होता है लेकिन पावरफुल होता है। कभी कभी तुम्हें अपना सर्कल चेंज करना पड़ता है। और हाँ, ये ईजी नहीं होता, लोनली फील होता है, लेकिन याद रखो, टेम्पररी लोनलीनेस बेटर है परमानेंट मीडियोक्रिटी से। अब लास्ट बात, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है हर दिन थोड़ा बेटर बनना। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है, और जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक ट्रैप है, ओवरथिंकिंग। तुम सोचते रहोगे, प्लान बनाते रहोगे, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप्स लो, क्योंकि या तो तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड करोगे या फिर सेम जगह स्टक रहोगे। और सच ये है, डिसीजन तुम ऑलरेडी ले रहे हो हर दिन अपनी एक्शन से। और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं बिजी हूं, मैं एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो जो तुम्हें वहीं का वहीं रखती हैं। और यहां आता है एक हिडन एनिमी जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है, लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो इनविजिबल रूल्स हैं जो तुमने अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं बिना कॉन्शियसली डिसाइड किए। जैसे, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें सच मान लेते हो। और जब तुम किसी चीज को सच मान लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे प्रूव करने लगता है। मतलब, अगर तुम बिलीव करते हो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लेगा जो तुम्हें अनसक्सेसफुल ही रखे, और तुम बोलते रहोगे, देखा मैं सही था। लेकिन रियलिटी, तुमने खुद अपने आप को प्रूव कर दिया। ये गेम बाहर का नहीं है, ये गेम अंदर का है। और जब तक तुम अपने अंदर के बिलीव्स को चेंज नहीं करोगे तब तक बाहर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब सवाल आता है, इन लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो तब तक तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऑब्जर्व करो, दिन भर तुम अपने आप से क्या बोलते हो। जब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है? एक्साइटमेंट या फियर? अगर फियर है तो समझ जाओ वहां कोई लिमिटिंग बिलीफ छुपा हुआ है। अब सेकंड स्टेप, चैलेंज। हर नेगेटिव बिलीफ को क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर सकता, क्यों? किसने बोला? क्या प्रूफ है? सच ये है, ज्यादा बिलीव्स किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं होते, वो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस या दूसरों की बातों पे बेस्ड होते हैं, और तुमने उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। अब टाइम है उन्हें तोड़ने का। और तीसरा स्टेप, रिप्लेस। हर लिमिटिंग बिलीफ को एक एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता को रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूं। मैं फेल हो जाऊंगा को रिप्लेस करो, मैं ट्राई करूंगा और इंप्रूव करूंगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये ब्रेन रीवायरिंग है। और जितनी बार तुम ये रिपीट करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग नए पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं लेकिन एक्शन जीरो है तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बिलीफ चेंज का रियल प्रूफ क्या है? एक्शन। छोटा ही सही लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन ही वो चीज है जो तुम्हारे नए बिलीफ को रियल बनाता है। अब एक और हिडन ट्रैप, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां तुम सेफ फील करते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। और प्रॉब्लम ये है, कंफर्ट जोन एडिक्टिव होता है। जितना ज्यादा तुम उसमें रहते हो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है बाहर निकलना। और फिर तुम बोलते हो यार चेंज करना मुश्किल है। रियलिटी, तुमने अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया है एवरेज लाइफ के साथ। अब एक सिंपल रूल समझ लो, ग्रोथ इक्वल्स टू डिस्कम्फर्ट। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो तुम ग्रो नहीं कर रहे, सिंपल। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है वो वापस कंफर्ट में चले जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। डिस्कम्फर्ट को एनिमी मत समझो, उसे सिग्नल समझो। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें हेजिटेशन फील हो, वहीं तुम्हारा ग्रोथ पॉइंट है, वहीं तुम्हें पुश कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तुम्हें किसी से बात करने में डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो तुम क्या करते हो? अवॉइड। और जितना अवॉइड करोगे उतना ही फियर स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर तुमने उस सिचुएशन को फेस किया, चाहे थोड़ा ऑकवर्ड हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा फियर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आता नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है एक्शन से। अब एक और डेंजरस हैबिट, ओवर थिंकिंग। तुम प्लान बनाते हो, सोचते हो, एनालाइज करते हो, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। और तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन रियलिटी, तुम स्टक हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें सेफ फील कराता है,
क्योंकि तुम रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन वो तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने देता। इसलिए एक रूल फॉलो करो, लेस थिंकिंग मोर डूइंग। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, स्टार्ट करो और इंप्रूव करते जाओ, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, प्लानिंग से नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अपने आप को एक लेजी इंसान समझते हो तो तुम लेजी एक्शंस लोगे। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन समझते हो तो तुम डिसिप्लिन एक्शंस लोगे। इसलिए रियल चेंज कैसे आता है? जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। और आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है? रिपीटेड एक्शन से। मतलब अगर तुम रोज थोड़ा डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड देखने लगते हो और फिर वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, तुम अपने आप को कैसे देखते हो? एवरेज, कंफ्यूज्ड या केपेबल? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज ही डिसाइड करती है तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन। अब यहां एक और ट्रुथ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ईजी नहीं है। कोई क्विक रिजल्ट नहीं मिलता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, और इसीलिए ज्यादा लोग ये जर्नी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही आगे जाते हैं। ये गेम पेशेंस का है, कंसिस्टेंसी का है और सेल्फ रिस्पेक्ट का है। क्योंकि जब तुम अपने आप पे काम करते हो तो तुम अपने आप को प्रूव करते हो कि तुम वर्थ हो, और धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। और जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया का बिहेवियर भी चेंज होता है तुम्हारे साथ। लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, और तुम रियलाइज करते हो कि ये सब बाहर से नहीं आया, ये सब अंदर से स्टार्ट हुआ था। और यही है रियल पावर सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग स्टार्ट ही नहीं करते या बीच में क्विट कर देते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन। और यहीं पे ज्यादा लोग हार जाते हैं, नॉट बिकॉज उनमें टैलेंट नहीं होता, नॉट बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। शुरू सब करते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर क्या होता है? मूड नहीं है, एनर्जी लो है, टाइम नहीं मिला, और धीरे धीरे वो हैबिट खत्म। और फिर वो बोलते हैं यार मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाता। लेकिन सच क्या है? तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुमने सिस्टम बनाया ही नहीं, तुम मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहे हो। और मोटिवेशन वो कभी स्टेबल नहीं होता, कभी हाई कभी जीरो। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन पे चलाओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी अनस्टेबल रहेगी। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जहां एक्शन लेना ऑटोमेटिक हो जाए। अब सवाल यह है सिस्टम कैसे बनेगा? सबसे पहला रूल, मेक इट इजी। ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं? डे 1 पे ही एक्सट्रीम प्लान बना लेते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, रोज 10 वीडियोस बनाऊंगा, और 3 दिन बाद बर्नआउट। क्योंकि ब्रेन रेजिस्ट करता है एक्सट्रीम चेंज को। इसलिए क्या करो? स्टार्ट स्मॉल, इतना स्मॉल कि तुम मना ही ना कर पाओ। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो। जिम जाना है तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 10 पुशअप से स्टार्ट करो। कंटेंट बनाना है तो परफेक्ट वीडियो नहीं, सिर्फ एक सिंपल क्लिप रिकॉर्ड करो। ये छोटा लगता है लेकिन यही कंसिस्टेंसी बनाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बोलता है ये तो इजी है, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। अब सेकंड रूल, फिक्स द टाइम नॉट द मूड। ज्यादा लोग वेट करते हैं जब मूड आएगा तब करूंगा, लेकिन मूड कभी फिक्स नहीं होता। इसलिए तुम्हें टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे रोज शाम 7 बजे मैं 10 मिनट स्किल प्रैक्टिस करूंगा, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि जब तुम सेम टाइम पे रिपीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ब्रशिंग, कोई मोटिवेशन नहीं लगती, ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें अपनी ग्रोथ भी ऐसे ही ऑटोमेटिक बनानी है। अब तीसरा रूल, रिमूव फ्रिक्शन। तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है तुम एक्शन लोगे या नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन फोन पास में है तो डिस्ट्रैक्शन जीत जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन कम करो, फोन दूर रखो, एप्स अनइंस्टॉल करो, वर्क स्पेस क्लीन रखो, और जो काम करना है उसे इजी बना दो। जितना इजी एंट्री होगी उतना ज्यादा तुम एक्शन लोगे। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ अटैच करो। जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट रीडिंग, खाने के बाद 10 मिनट लर्निंग, सोने से पहले 5 मिनट प्लानिंग। इससे क्या होता है? तुम्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। अगर तुम ट्रैक ही नहीं कर रहे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। सिंपल सा सिस्टम बनाओ, कैलेंडर पे मार्क करो या नोट्स में लिखो आज तुमने एक्शन लिया या नहीं, और ट्राई करो चेन ब्रेक ना हो। क्योंकि जब तुम 5-10 दिन का स्ट्रीक देखते हो तो तुम्हारा माइंड बोलता है इसे ब्रेक मत कर, और यही कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, तुम हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। कई दिन ऐसे होंगे जहां तुम बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे, और वही दिन मैटर करते हैं। क्योंकि जब तुम उन दिनों में भी एक्शन लेते हो तब तुम अपने आप को प्रूव करते हो कि तुम सीरियस हो। और यही डिफरेंस है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। एवरेज लोग एक्शन लेते हैं जब मूड होता है, सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं चाहे मूड हो या ना हो। अब एक और हिडन प्रॉब्लम, परफेक्शन।
तुम सोचते हो परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट रिजल्ट लाऊंगा, और रिजल्ट कुछ स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। रियल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं और इंप्रूव करते हैं। इसलिए एक रूल याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्ट का वेट मत करो, स्टार्ट करो। अब एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। और डिसिप्लिन कैसे आता है? डेली स्मॉल एक्शंस से। हर बार जब तुम अपना कमिटमेंट कंप्लीट करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। और जब डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। शुरू में सब बोरिंग लगता है, प्रोग्रेस स्लो लगती है, और कभी कभी लगता है क्या फायदा हो रहा है। लेकिन यहां लोग गलती करते हैं, वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी चेंज हो रहा होता है, बस दिख नहीं रहा होता। जैसे जिम में एक दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही सेल्फ इन्वेस्टमेंट में भी होता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली सब चेंज होने लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, और तुम सोचते हो ये कैसे हुआ। लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होता, वो मंथ्स की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज थोड़ा सैक्रिफाइस, कल बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या चाहते हैं? इंस्टेंट रिवॉर्ड। और इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिस कर देते हैं। अगर तुमने ये एक स्किल मास्टर कर ली, अपने आप को कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्म प्लेजर को डीले करना, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि तुम वो कर पाओगे जो ज्यादा लोग नहीं कर पाते, और वही तुम्हें अलग बनाता है। अब यहां तक आते आते तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई होगी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, डेली डिसीजंस का गेम है। और अगर तुमने ये सिस्टम बना लिया तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। लेकिन अब एक लास्ट पीस बाकी है, सबसे पावरफुल, सबसे डीप, जो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी। और यही वो जगह है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना स्किल्स पे, ना हैबिट्स पे, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी पे। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे एक्शंस का रिजल्ट नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आइडेंटिटी का रिजल्ट है। तुम रोज जो डिसीजंस लेते हो वो इसलिए लेते हो क्योंकि तुम अपने आप को वैसे देखते हो। अगर तुम अपने आप को एक प्रोक्रास्टिनेटर समझते हो तो तुम काम डिले करोगे। अगर तुम अपने आप को लेजी समझते हो तो तुम एक्शन अवॉइड करोगे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है मैं ऐसा ही हूं, जैसे ये परमानेंट है। लेकिन सच क्या है? आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। आइडेंटिटी एक स्टोरी है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है। और अगर तुमने ये स्टोरी लिखी है तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। अब सवाल ये है, आइडेंटिटी चेंज होती कैसे है? ना सिर्फ सोचने से, ना सिर्फ बोलने से। आइडेंटिटी चेंज होती है प्रूफ से। मतलब जब तुम अपने आप को नए एक्शंस के थ्रू प्रूफ देते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करता है कि तुम चेंज हो रहे हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन तुम डेली अपना काम स्क्रिप्ट करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा झूठ। लेकिन अगर तुम रोज छोटा ही सही अपना कमिटमेंट कंप्लीट करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन बोलेगा शायद मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और एक पॉइंट के बाद वो शायद बन जाता है मैं हूं। और यही है आइडेंटिटी शिफ्ट। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, तुम अभी कौन हो और तुम कौन बनना चाहते हो, क्लियर डिफाइन करो। सिर्फ वेग नहीं, स्पेसिफिक। जैसे मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूं, मैं डेली अपने गोल्स पे काम करता हूं। और अब हर दिन एक सवाल पूछो, अगर मैं ये इंसान होता तो अभी क्या करता? और फिर वही करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये गेम फेक करने का नहीं है, ये गेम बनने का है। और बनने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुमने पहले क्या किया, कितनी बार फेल हुए, कितनी बार गिव अप किया, ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि आइडेंटिटी पास्ट पे नहीं, प्रेजेंट एक्शंस पे बनती है। आज तुम क्या कर रहे हो वही डिसाइड करेगा तुम कौन हो। अब एक डेंजरस ट्रैप, लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, चेंज नहीं करते। जैसे मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है और तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है। लेकिन अगर तुमने ये बैरियर तोड़ दिया तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो और उसे तोड़ देते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है तो तुम अपने आप को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। फिर तुम गोल सेट करते हो, लेकिन अंदर से पता होता है मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। और यही सबसे डेंजरस स्टेट है। इसलिए क्या करो, छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें कंप्लीट करो रोज। क्योंकि जब तुम अपने आप को प्रूव करते हो कि तुम अपनी बात रखते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है।
और जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग हो जाता है तो तुम अपने आप को लो लेवल पे टॉलरेट नहीं करते, तुम ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस लेते हो। और यही रियल ग्रोथ है। अब एक फाइनल ट्रूथ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट सिर्फ मनी नहीं है। हाँ, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उससे भी बड़ा रिजल्ट क्या है? तुम खुद चेंज हो जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा। और जब तुम चेंज होते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ अलग बिहेव करती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और तुम रियलाइज करते हो कि असली पावर बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने उसे एक्टिवेट नहीं किया था। और अब लास्ट सवाल, अगर तुम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अगर अभी नहीं करोगे तो कब? 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर तब जब रिग्रेट इतना बड़ा हो जाए कि वापस जाना पॉसिबल ना हो? सच ये है, टाइम वैसे भी पास होगा। सवाल ये है, तुम उस टाइम के साथ ग्रो करोगे या सेम जगह स्टक रहोगे? डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। हर दिन, हर एक्शन के साथ तुम डिसाइड कर रहे हो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी। और याद रखो, स्मॉल एक्शंस, डेली कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, ये 3 चीजें मिलके तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं। बस एक कंडीशन है, तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा आज, अभी। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ देना। आज ही एक छोटा स्टेप लो, कोई एक हैबिट पिक करो और स्टार्ट करो। और हाँ, अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।